बंगाल में एक जगह है गंगा सागर, 2012 का घटना है। तो होटल में गए, होटल में तो शाम हो गया, हमको एक कोना में रूम चाहिए। तो हम लोग तांत्रिक है, ऐसा रूम दीजिए, अगल में और बगल में कोई भी नहीं है, ऐसा रूम दीजिए। एक रूम है कि मतलब 3rd फ्लोर में। तो चला गया, देखिए कोई नहीं है। तो कुछ जब सीढ़ी से उठ रहे ना, कुछ नेगेटिव फील है, तो कुछ तो गड़बड़ है। रूम में जब एंट्री किया ना, तो मैं हाथ पर कुछ लग गया, क्या हुआ, तो ब्लड निकला। जब कर रहे थे ना, करीब 4 मिनट पर 5 मिनट बाद में बहुत साउंड हो रहा है, 2-3 बच्चे के खेलने कूदने का साउंड हो रहा है। वापस अभी जब स्टार्ट किया तभी तो मेरा डोर टक टक कर रहा है। अचानक से तो डोर खुल गया, एक हस्बैंड, वाइफ, 3 बच्चे सामने खड़ा है। तो होटल के मैनेजर को बोला ये बात क्या हो रहा है। तो लगा एक बात बोलिए, एक फैमिली हुआ था वही एक होटल में आके और इसे किया था, सुसाइड किया। बता रहे थे ये पर्सनल एनकाउंटर या फिर क्या था। जो गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, तो मेरा फील हो रहा है ना कुछ कोई है मेरे बेट में। वो भयानक जो दृश्य अभी तक मेरा दिमाग में आ रहा है। अचानक से एक लड़की पास लेटा है। मैंने पूछा आप कौन है। मैं जक्षिणी हूँ लड़की का। ये मुंडी घूम गया और जो आंखें है ना वो नीचे आ गई। ये लास्ट तंत्र का रूप है। ये सिद्धि नॉर्मल सिद्धि नहीं है, वो खतरनाक सिद्धि है। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। सबसे ऊपर और सबसे प्रथम देवी मानी जाती है तंत्र में कामाख्या। उससे ऊपर कोई नहीं है। कामाख्या जो हम लोग का तंत्रों का जो पीठ है, 51 पीठ में एक पीठ है जो कामाख्या देवी है। और जितने भी आप तंत्रों साधक बोलिए व तांत्रिक बोलिए, जो भी हमको महर्षि बोलिए, जो बड़ा बड़ा मुनि है साधक था, सब कामाख्या में एक बार जाना चाहिए। कामाख्या मतलब होता है सबका माँ का जो पीठ है ना, जोनी का पीठ है, उसका इतिहास, उसका बारे में जितना कम बोलिए उतना भी बड़ा ज़्यादा है। बताइए, थोड़ा बताइए। तो कामाख्या पीठ, जैसे कामाख्या पीठ क्यों हुआ, कामाख्या पर वहाँ पे सिद्ध पीठ क्यों हुआ, तंत्र पीठ क्यों हुआ। आपका जो कामाख्या में जो होता है, जो वशीकरण, जो वशीकरण मतलब नेगेटिव वाला वशीकरण नहीं किया। किसी को लड़की के साथ कुछ संपर्क है वो वाला नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और सेकंड टाइम देखिए कोई भी लड़का लड़की, मतलब आपका घर में फैमिली में जो दाम्पत्य कलश है, वो वशीकरण के लिए वो कामाख्या एक नंबर है। और उससे पहले तो आप भी जानते हैं कामाख्या में, आसाम में जो है 2 चीज़ कामाख्या में, एक कामाख्या और एक होता है मायांग गाँव, वो जो जादू नगरी है, जो बोलते जादू नगरी। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कामाख्या माँ का डिस्कस है। हाँ, कामाख्या माँ का आप शुरू से इतिहास बताओ एक बार। कामाख्या माँ इतिहास जो होता है, इतिहास कामाख्या माँ का इतिहास जितने, मतलब अमावस्या जो होता है, अमावस्या जो आ रहा है 22 जून से स्टार्ट होगा और 3 दिन रहता है। जो माँ का जो ऋतुस्राव होता है, जो पीरियड्स जो होते हैं, और असम में एक जो बात है, ये जो कामाख्या मंदिर जो पीरियड्स होता है, वो जो माँ का कपड़ा जो होता है ना, तो व्हाइट कपड़ा रखने से वो भी लाल भी होता है, रेड कलर जो होता है। बिल्कुल, आपने मेरे को लाके दिया था। वो वाला कपड़ा रखने से घर में, तो कैश में रखिए, जब आपको लकर में रखिए, बिजनेस का प्लेस में रखिए, जीवन में बहुत डेवलप मिलता है। ये तो मतलब कामाख्या का रूल्स है। तो इतिहास जो है, कामाख्या मंदिर क्यों इतना फेमस हुआ, कामाख्या मंदिर जो इतिहास है, जो मतलब कामाख्या मंदिर जो मेन जो पुजारी है, कामाख्या जो मेन जो पुजारी था तो केंद्रकोना था। केंद्रकोना नाम था उनका। हाँ, केंद्रकोना मतलब होता था वो जो मेन जो पुजारी था कामाख्या का। तो कामाख्या मंदिर जो उनका हिसाब से, माने जो कामाख्या जो केंद्रकोना से हिसाब से वो तो फेमस हुआ ना। कामाख्या केंद्र कौन था, पहले तो नॉर्मल सा मंदिर है ना। क्या कामाख्या मंदिर जो मेन पुरोहित था, वो जो पुजारी था, जो पूजा करते, तो उनका बारे में स्टार्ट करते। तो कामाख्या केंद्रकोना था, माँ का जो मेन भक्त था, और उनका जो शाम का जब मंदिर का मेन कपट जो बंद होने के बाद, वो केंद्रकोना आँख में पट्टी डाल के माँ को पूजा जो भोग चढ़ाता था। उसके पीछे कारण बोलते वो, मतलब वो सिस्टम है। उसका जो मेन पुजारी था, उसका इतना पूजा पर पावरफुल था, माँ का ऊपर इतना भक्ति था ना, वो माँ ऑटोमेटिक से उनका पूजा से संतुष्ट होके माँ उनके साथ बातचीत करते थे। उसके सामने में उसका जो स्तर जो होता है, उसका पार्ट भी सुनते थे। इतना पावरफुल था, ठीक है।
तो कामाख्या मंदिर जो पुजारी था केंद्र को ना, उनका पावर, माँ का ऊपर भक्ति इतना था ना, माँ खुद और जो शाम को जो मंदिर मेन जो पुजारी था बंद होने के बाद माँ उनके साथ बातचीत करते थे, बा उनका साथ जो जो परामर्श जो लेते थे। तो इसको इस बारे में सब कुछ जानते हैं, केंद्र को ना इतना पावरफुल था। एक दिन क्या हुआ था, जो कामाख्या मंदिर इतिहास जो है, एक दिन एक दुखी माँ, उनका एक छोटा सा बच्चा था, उनका देहांत हो गया। अच्छा। ठीक है, तो वो लेके चला कामाख्या मंदिर में, वो जो केंद्रकोना के पास में। तो केंद्रकोना के बोल रहे आप माँ को बोलिए मेरा बच्चा को जीवित करना चाहिए। तो केंद्रकोना ये तो संभव नहीं है कि मृत जो बच्चा जो भी व्यक्ति है वो जीवित कभी नहीं होता। तो दुखी माँ बोल रहा ना, आपका ऊपर फुल्ली आस्था है मेरा आपका ऊपर, आप कुछ बोलने से माँ आपका बात मान लेंगे। कोई ये तो कैसा साधन है, तो नहीं होता कि नहीं, अब एक बार बोलिए ना। तो ठीक है, माँ का मन, उनका दुखी माँ का जो बात सुन के चलिए माँ को बुलाते हैं। तो कामाख्या जो पीठ है ना, जूनी पीठ, उसके ऊपर वो छोटा बच्चा को लिटा दिया। ठीक है, माँ को बुलाया, अचानक से वो बच्चा जीवित हो गया। ठीक है, तभी से वो कामाख्या मंदिर जो होता गाँव पहले तो इतना डेवलप नहीं था, सबका कान में वो केंद्रकोना का बारे में सब कुछ और भी फेमस हो गया। ये मतलब सब लोग जानते हैं केंद्रकोना का इतना पावरफुल है, माँ का ऊपर कामाख्या माँ पर आस्था है। तो ये बात जो कूचबिहार का राजा है ना, वेस्ट बंगाल कूचबिहार का राजा का ये मंदिर था पहले। कामाख्या मंदिर जो वो करीब 15 सेंचुरी का बात है, 15 सेंचुरी 16 तक, 1635 तो आपका कामाख्या मंदिर कूचबिहार का राजा है उनका बस था, उनका फैमिली का मंदिर था, कामाख्या मंदिर था। ठीक है, उनका हाथ में था, ग्रिप में था, जो देखसाल जो होता है। तो कामाख्या मंदिर जो केंद्रकोना का जो पुजारी का बाद सब गाँव में, गुवाहाटी में प्रचलन हो गया। केंद्रकोना एक इतना पावरफुल है। तो ये कूचबिहार का राजा है नरो नारायण, कूचबिहार का नरो नारायण, वो तब का राजा था, नारायण। उनका हाथ में था कामाख्या मंदिर का, उनका फैमिली का मंदिर था, मतलब उनका ग्रिप में था, जो डायरेक्शन वाला था वो उसका। तो राजा ने बोला हमको माँ को देखना है, तो ये तो संभव नहीं है, तो ये तो अनर्थ भी होने का चांस है। तो उन्हें बोला राजा हूँ, हम आपको दिखाने पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 2-3 बार टाल दिया कि नहीं होगा। तो राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, एक काम करते, जब हम शाम को पूजा करेंगे मंदिर में, अभी तो मंदिर बहुत बड़ा, अभी पहले तो जब 400-500 साल से मंदिर इतना तो डेवलप नहीं था। तो जब हम शाम को पूजा करने वाले हैं, तो एक काम करे, छोटा सा एक छिद्र होता ना, छिद्र कर दिया, छेद कर दिया, उस छेद में से माता को दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ठीक है, जब भी केंद्रकोना पूजा स्टार्ट किया आँख बंद कर शाम को, तो माता उनका पूजा से भक्ति से माँ चला आया। माता को भड़क लग गया, कुछ तो गड़बड़ है, 2-3 मिनट माता तो माता है, तो भड़क चल मुझको कोई दिख रहा है, कोई देख रहा है। तो माता ने बोला तो उठो केंद्रकोना, तुमने क्यों किया ये सब बात, तुमने देखा क्यों मुझे? हाँ, तो मेरा केंद्रकोना बोला माता ये मेरा राजा का आदेश, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकते, तो आपका बोलिए। कोई ठीक है, उनको बुलाया, जो राजा था। बुलाने के बाद बोलते आज से तुम्हारा फैमिली में, माने माँ कामाख्या माँ राजा को और जो स्थापित किया था, माने वो भी सब जो होता है सब दिए थे, बोलते हाँ सब दिए थे। बोलते आज से तुम्हारा फैमिली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन मंदिर दर्शन करने से वो पत्थर भी हो जाएगा, पत्थर हो गया। तभी से वो कूचबिहार राजा वहाँ पे पत्थर का बन जाएगा अगर कोई भी दर्शन करेगा तो तुम्हारी फैमिली में से, वंश में। ठीक है, पूरे वंश में। तभी से पता नहीं, तभी तो चल रहा है कामाख्या मंदिर में कभी भी कूचबिहार का राजा वंश है, कभी भी मंदिर में नहीं आता। और कूचबिहार का जो राजा है जो नारायण, वह भी तभी पत्थर हो गया। ठीक है, और जो केंद्रकोना था, उसने बोला तूने क्यों किया, मेरे से पहले से आदेश देना चाहिए था ना। सही बात है। तो ठीक है, तुम्हारा ये बात है, गला धड़ से मैंने विषय कर दिया, अलग से कर दिया माता ने गुस्से में।
जिससे वो रोज बातें करती थी। गुस्से मतलब जो केंद्रकोना थे, तो वो सर जो माता का ना, वो केंद्रकोना का गुवाहाटी से 70 किलोमीटर दूरी में एक जगह है केंद्रकोना, कोलाईग्राम वाला जगह है, एक प्लेस है कोलाईग्राम। वो केंद्रकोना का नाम से हुआ कोलाईग्राम हुआ, गांव जो होता है कोलाई गांव होता है। तो भी कामाख्या तो तभी से हुआ आपका कामाख्या में एक स्टोरी है। तो जो भी साधक एक्चुअली कामाख्या मंदिर सब जाते हैं, जो भी तंत्र तांत्रिक है, तभी से एक बात चलता है, पहले केंद्रकोना का पूजा करिए, साधना करिए, बाद में कामाख्या माँ का साधना करिए, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। ऐसे आपने कामाख्या मंदिर चला गया, वहाँ पे बैठ के जॉब किया, कोई फायदा नहीं होगा। पहले केंद्रकोना जाना पड़ता है। हाँ, केंद्रकोना जाना पड़ता है, कोलाईग्राम जाना पड़ता है। उसके बाद पहले केंद्रकोना का दर्शन करिए, मंदिर के जहाँ पे केंद्रकोना का सर जो गिरा था वहाँ पे जाइए, पूजा पाठ करिए, उससे आदेश लीजिए। तो हम जा रहे कामाख्या मंदिर, अब वहाँ पे तंत्र सीखेंगे, कोई भी जॉब साधना होता है ना, जो 1000 माला 100 लाख जो माला जॉब होता है, पहले उससे आदेश लेना पड़ेगा। बाद में जब कामाख्या मंदिर जाने से आपका वो जो भी साधक उसका मंत्र सिद्धि होगा, नहीं तो कोई मंत्र सिद्धि नहीं होता। मतलब आजकल जो होता है सब तांत्रिक भी होता है, ये भी नहीं जानते, खूब कम। जो आसाम का लोकल जो लोग, हम तो खुद आसाम का लोकल है तो जानते। तो बंगाल में बोले ये जो भी तांत्रिक जो भी जाते, जो जहाँ पे जाते, मतलब पहले जाते कामाख्या मंदिर दर्शन, बोलते हम कामाख्या सिद्ध किया। कामाख्या माँ सिद्ध इतना नहीं है। कामाख्या मतलब 10 महाविद्या के ऊपर है कामाख्या है। 10 महाविद्या आपने सुना, बहुत पावरफुल है माँ का जो 10 रूप होता है। हाँ जी, हाँ जी, उससे भी पावरफुल है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या माँ का सिद्ध होने से कोई भी साधना है, जो भी आपका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, जो वशीकरण कुछ किया, आपका कुछ पर पेज चलन किया, किसी का ब्रह्म रख कर छोड़ दिया, कोई पत्ता नहीं पाएगा। पहले आपको चाहिए माता। जो हम लोग आजकल जो प्रचलन बहुत ज़्यादा है, मैंने कर्ण पीछे से नहीं साधना किया, मैं ब्रह्म रख कर साधना किया, फायदा क्या है? ब्रह्म राक्षस, फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई माँ का पूजा करिए। माँ जो होता है, माँ के ऊपर तो कोई नहीं। सही बात है। जितना भी बड़ा बड़ा दानव जो जन्म ग्रहण, जितना बड़ा भी, जो आपका नरकासुर बोलिए, तो तारकासुर बोलिए, जो भी बड़ा बड़ा था, जो रावण भी था, वही तो सब तो शिव और माता का। तो शिव का पूजा पाठ करिए, माँ का पूजा पाठ करिए, माँ का साधना करिए ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। वो जो बाकी सब नेगेटिव, जितना नेगेटिव एंटिटी है सब छोड़ने वाला है। बिल्कुल। कामाख्या मंदिर एक प्रचलन जो बलि प्रथा अभी तक चल रहा है। बलि प्रथा, हाँ, बलि प्रथा के ऊपर आते हैं। बोलिए। पहले तो मुझे ये जानना है आपसे, आप कामाख्या की बात अभी नहीं करते, आप किस पद्धति को फॉलो करते हैं तंत्र की? वामाचार? 100% वामाचार। तंत्र मतलब वामाचार दो होता है। एक होता है जो हम फॉलो करते हैं, एक होता है आपका लो वामाचार पद्धति, वो तो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे तो आप तो जानते हैं, बोली तो चाहिए, बोली नहीं होने से कुछ तो आपका खून तो देना ही पड़ेगा। जब हम जो पूजा करते हैं, जब देखिए आपका मेरा कुछ पर्सनल जो काम है, वो पूजा पाठ रहते हैं, वो साधारण जॉब है, जब ये बोली नहीं होने से खुद का हाथ का थोड़ा सा काट के थोड़ा सा खून माँ को देना चाहिए। वामाचार पद्धति मिलेगा क्या इससे? मिलेगा मतलब वो तो चाहिए, होता पूजा का सिस्टम है। माँ तो वही तो संतुष्ट होता है ना, संतुष्ट भी होना चाहिए ना। माँ का आपको संतुष्ट किस से होता है? बोली से होता है। कामाख्या माँ वामाचार पद्धति जो होता है, माँ संतुष्ट होता है आपका बोली से। जो आपका बकरा कह दीजिए, व आपका कबूतर दीजिए, व आपका भैंस जो होता है वो भी। अभी आपने बोला, बोलिए, कामाख्या में बलि, और हमारी अभी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने बताया कि वहां पर 2019 में नर बलि भी दी गई थी। 100%। 19 जून 2019 को, वो अमावस्या के पहले, जो जय दुर्गा मंदिर है, उस एक औरत का काटा वाला बॉडी मिला। तो वहाँ की एक कामाख्या पे नज़दीक में एक श्मशान भी है। श्मशान बोलते हैं आपका। किसने दी वो बलि? नर बलि नर बोलते हैं आपको। हाँ। वहाँ पे एक पूजा हुआ था, जो कैमरा, जो मीडिया वगैरह, जो हम लोग कामाख्या में जो ये जान पहचान हुआ। हाँ जी। तो भूतनाथ बोल के एक बहुत बड़ा मतलब श्मशान जो होता है ना, शासन, ठीक है। भूतनाथ
बल्कि है, वहाँ से पूजा हुआ पहले। वो करीब करीब 10 बजे 11 बजे जो उसके आसपास जो तांत्रिक था उनसे बातचीत हुआ। अभी तो पुलिस में जेल में ही है वो, तो उनका फैमिली मेम्बर था। तो भूतनाथ शासन से पूजा पाठ करके चलाया अपना बगला मंदिर। कामाख्या मंदिर बहुत बड़ा बगला मंदिर है, उस बहुत बगलामुखी माँ का मंदिर। हाँ, वह बातचीत बाद में होगा, ठीक है। ठीक है जी। वो बातचीत बगला मंदिर का बाद बगल में जो है आपका है जय दुर्गा मंदिर। जय दुर्गा मंदिर, उसमें वो औरत का जो 65 एज होगा, तो उनका काटा वाला सर मिला और उनका बॉडी भी मिला। उसका नरोबली वहाँ पे हुआ था 2019 जून को हुआ था प्रॉब्लम, ठीक है। तो उनका जो बातचीत को बोला, उनका जो तांत्रिक था उन्हें बोला, उनका जो वो बिहार का कुछ था, तांत्रिक बिहार का था और जिसका बोली हुआ उनका बिहार में घर था, उनका फैमिली मेंबर बोले दिया। एग्री थे वो? हाँ, एग्री थे। उसका पहले तो वो जो बोलते उनका प्रॉपर्टी एक जो गुप्त धन होता ना, गुप्त धन, जो मिट्टी में जो गुप्त धन मालूम है, तो गुप्त धन रहता है। हाँ जी। तो वो तांत्रिक ने बोला आपका घर में वो गुप्त धन छुपा है, तो किसी को नरोबली देने से आपको धन आपको मिलना, गुप्त धन मिलना। तो गोल्ड वगैरह जैसे टीवी में वगैरह देखा था ना, गोल्ड, समझ गया आपकी बात, वो दिखा था। तो फैमिली मेंबर लेके आया कामाख्या मंदिर बोली हुआ, अभी तो धन तो नहीं मिला, मतलब अभी तो फुल फैमिली जेल में बैठा है अभी गुवाहाटी में। तो तांत्रिक भी बैठा है, तो अभी भी होता है। पहले तो नरोबली था, अभी तो बैन कर दिया। आपको क्या लगता है ये अंधविश्वास था नर बलि देना या सही था? देख, अंधविश्वास तो देख नहीं है, ये तो रियल है। इससे कारण भी है, ये बोली का कारण वामाचार पद्धति जो होता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताइए। कामाख्या मंदिर में अभी तक टिल नाउ, आज तक मंदिर का मेन कपाट खुलने से पहले बलि दी जाती है। बलि चाहिए, लेकिन प्रशासन बात कर रहा है वहां की बलि प्रथा को रोकने की। नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। पहले बलि होना चाहिए, बलि होने का बाद माँ कामाख्या का देवी का जो मेन डोर है ना, कपाट खुलना चाहिए, पूजा बाद में स्टार्ट हो जाए, पहले बलि चाहिए। काम नहीं तो पूजा नहीं होगा। वामाचार पद्धति सिस्टम है। तो एक बार जो होता कामाख्या जो थोड़ा हिस्ट्री अपने किसी वेद में या किसी स्क्रिप्चर्स में इस चीज का वर्णन है, आपको लगता है? कालिका पुराण, कामाख्या मंदिर का जो कालिका पुराण आपको एक किताब है, उसके में देखिए कामाख्या मंदिर पूरा हिस्ट्री दिला है, उसके क्या क्या पद्धति पूजा करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या पूजा करना चाहिए कालिका पुराण में। तो वामाचार्य पद्धति क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पहले जानना चाहिए। बताइए। तो नरकासुर एक दानव था, स्टोरी तो बहुत बड़ा है, छोटा सा बोल रहा, ठीक है। तो नरकासुर एक दानव था, तो उसका वो कामाख्या मंदिर जो मंदिर है ना, आपको नीलाचल पर्वत बोलते हैं उसको। हाँ। नीलाचल पर्वत उसके ऊपर रहते थे नरकासुर। वो बहुत बड़ा मतलब हाई पावरफुल जो होता है, जो दानव होता है ना, तो उसके ऊपर अहंकार है, मेरा कामाख्या माँ मेरा पास भी है। तो एक बार गए थे वशिष्ठ मुनि बहुत पावरफुल मुनि थे, तो गुवाहाटी का रहने वाला है, असम का। वो वशिष्ठ मुनि एक बार गए नरकासुर से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए। तो नरकासुर बोला अभी हमारा टाइम नहीं है, ठीक है। उस जो बोलते हैं उसका अपन डायरेक्ट बातचीत नहीं, उनका जो था मैंने तो अभिशाप दिया, तुम्हारा जो बहुत होने वाला है, जो विष्णु का अवतार, अभिशाप दिए थे, सब साबित किया, विष्णु का अवतार तुम्हारा नाश करने वाला है, वध करने वाला है। और तुम्हारा जो अहंकार है ना, ये कामाख्या मंदिर लेके, वो पीठ गायब हो जाएगा, धीरे धीरे वो उसका गायब होने वाला है, ठीक है। तो आगे तो पहले तो कामाख्या मंदिर कभी गए थे आप? कामाख्या मंदिर गए आप? आपने कभी गया नहीं। तो देखिए पहले क्या होता, कामाख्या मंदिर जो पीठ होता ना, जो एक का जोनी का पीठ, वो ऊपर में था, ठीक है, तो ऊपर में था। अभी तो पानी के नीचे चला गया, ओके। अभी तक तो अभी को नसीब में मिलने से कामाख्या मंदिर जाए, कोई तो पूजा वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होता, कोई कामाख्या मूर्ति पूजा नहीं होता, वो पानी में पूजा होता है। अच्छा, वो पानी के तालाब है क्या है? नहीं, छोटा सा तालाब नहीं, छोटा सा स्क्वायर फीट कितना 5 बाय 3 शायद ऐसा हो जाएगा, ओके। ठीक है।
तो आपका नसीब मिलने से तो थोड़ा सा हाथ दीजिए पानी में, वो माँ का पीठ मिल जाएगा, टच हो जाएगा। नहीं से आपको इतना भी हाथ डुबा दीजिए, नहीं मिलने वाला, वो लगभग नसीब में होना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा आपका जिसके ऊपर अहंकार है ना, वो कामाख्या मंदिर जो धीरे धीरे अदृश्य होने वाला है, ठीक, अभिशप्त, और विष्णु का अवतार आपका वध करने वाला है। तो वध होने के बाद नरकासुर वध हो गया। बाद में धीरे धीरे जो तो माँ का जो पीठ था ना, वो पीठ तो गायब, वो जब अदृश्य हो गया, तो अभी वध होने के बाद उसका जो शासन था ऐसा खत्म हो गया। तो अभी वशिष्ठ मुनि को फिर कामाख्या मंदिर जो गांव के नज़दीक में था उसको बुलाए और आमंत्रण करके बोले तो अभी क्या करने वाला है, माँ को तो चाहिए, तो एक बात करिए, वामाचार पूजा से पूजा करिए, वामाचार कर पूजा करिए, तो भी वामाचार पद्धति से पूजा करिए। तो बाद में जो नरकासुर तो बौद्ध हो गया, और धीरे धीरे वो जो माँ का जो सती का पीठ था, जो नींव पीठ था, वो धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अच्छा। तो नज़दीक में जितना गांव का जो आदमी हो जो बोल रहे हैं ना, तो बहुत बुरा बात हो गया। तो विषय दिया था, वशिष्ठ मुनि स्थापित किया था आपको अदृश्य होने वाला है, तो उनको बुलाया को पूजा करिए। पूजा मतलब होगा वामाचार पद्धति से पूजा होना चाहिए, और अभी से आज से कंटिन्यू करना है जब तक मंदिर खुलने वाला है, मेन द डोर ओपन, जो कपट खुलने वाला है, पहले एक बोली चाहिए, ठीक है, वो बोली चाहिए, तब से अभी तक चल रहा है। तो तब से मतलब वो वाला कहानी कब तक है, वो मतलब कहाँ पे कालिका पुराण में जो लिखा है उनका, वो 5 सेंचुरी मतलब 7 सेंचुरी लिखा है। ओके। तब से कालिका कामाख्या में इतिहास में कब से मंदिर कब स्टार्ट हुआ कोई नहीं जानते। तो मतलब वहाँ पे लिखे है 5 सेंचुरी नहीं तो 4 सेंचुरी से तभी से चल रहा है बोली प्रथा अभी तक, टिल नाउ डेट चल रहा है। कितने सालों से कामाख्या जा रहे हैं? देखिए मेरा कामाख्या तो जन्म तो गुवाहाटी में है, तो मेरा अभी 47 एज चल रहा है, तो कामाख्या मंदिर मान लीजिए 47 से जो जाती हम, तो मेरा घर से कामाख्या मंदिर नज़दीक में ही है। आप मेरे को कुछ ऐसा चमत्कार बताइए माँ कामाख्या का, जो वहाँ का आपने तंत्र देखा हो, और मतलब जो आपको लगा हो कि ये है चमत्कार। चमत्कार, माँ का तो चमत्कार वो तो बोलने का बात नहीं, आप पे जो भी मानत करिए माँ का, तो माँ का वहाँ पे एक प्रथा भी जो चलता है, बोली चाहिए, जो बोली वापस, जो एक काम आपका हो गया, मतलब इसके अगेंस्ट बहुत अभी चलता है, हमारा गवर्नमेंट बोली है, अब कुछ लोग बोलती है, माँ कोई भी आपका काम, माँ संतुष्ट होगा आपका जो भी आपका काम होने वाला है। ये मेरा काम अटक गया, ये काम नहीं हो रहा है, तो माँ का जो प्रार्थना करिए, माँ ये होने से तो हम एक बकरा का बलि दीजिए, कबूतर का बलि दीजिए, बोली तो चाहिए। और जो होते दुर्गा पूजा, साथ ही साथ आपने मेरे को बलि की एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो बलि है वो सिर्फ मेल की होती है, माने माता पशु का कोई बलि नहीं होता है, मतलब फीमेल की बलि नहीं होती, फीमेल के बलि नहीं होता वहाँ पे। तो मतलब जो भी बलि दीजिए, जो अपना, लेकिन उस औरत की बलि दी गई, वो तो तांत्रिक नहीं बोला ना, वो तो पर नरबलि हो गया। आगे तो नरबलि मतलब क्या होता, बच्चा का जो छोटा बच्चा रहता था उसका बलि होता था, मतलब वो तो देख तांत्रिक, वो दूसरा किस्म का तांत्रिक, वो तांत्रिक नहीं होता। तांत्रिक किसको बोलते हैं बताइए? तांत्रिक जो बोलते हैं जिसके आपको एक मानव आपको जन्म किया, तो आपको किसका तो उपकार जो उपकार करना चाहिए आपको, तो वही तो तांत्रिक है। हमने कुछ तंत्र सीखा, तंत्र सीखे के दूसरे के बारे में कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, बहुत बुरा किया, वो तांत्रिक नहीं है। तंत्र क्या होता है? तंत्र मंत्र तो तन से मन से माँ को पूजा करिए, और जो भी माँ का आपको जो भगवान है ना, वो स्पेशली कुछ आदमी भेजते हैं ये तंत्र मंत्र के लिए, कि सबके नहीं तंत्र मंत्र नहीं होता। कुछ भगवान का जो बंदा होता है ना, वो पिछले जन्म का कर्मों का फल, जो पिछले जो तांत्रिक था पिछले जन्म में और इस जन्म में तांत्रिक का कुछ काम बाकी है, वो माँ का पूजा करने के बाद वो पूजा तंत्र मंत्र होता है। माँ का पूजा करिए, माँ का जो साधना है, माँ का साधना सिद्धि से आपका कुछ उपकार होने से वही होते तंत्र होता है। और तंत्र ऐसे तंत्र नहीं, कुछ जो अभी जो चल रहा है ना, कुछ आपको ऊपर पेट चलान कर दिया, किसी आपका
ब्रह्मा राक्षस दानव भेज दिया। पिचाचिनी बहुत बोलते हैं, पिचाच अभी जो बंगाल में आसाम में चलता है, मैक्सिमम क्लाइंट मेरा आता है को पिचाचिनी मेरा छोड़ दिया, कर्ण पिचाचिनी छोड़ दिया मतलब वो बुरा होता है, वो नेगेटिव बहुत, वो होने से आपका लाइफ बर्बाद कर दिया। आपने क्या क्या सिद्धियां करी हुई हैं? माँ का, काली माँ का, उसका तो किसी के बारे में मतलब जैसे कि कई तांत्रिक प्रेत सिद्ध कर लेते हैं। देखिए किसी के पास 10 प्रेत हैं, किसी के पास 100 प्रेत हैं, किसी के पास 1000 प्रेत हैं। मान लिया, बोले तो ये प्रेत के ऊपर कौन है? बोले तो आप सबसे ऊपर तो परमात्मा ही है। बस वही तो मेन ना। तो परमात्मा और माँ का साधना करने से तो ये सब साधना क्या फायदा क्या आपको? देखो नेगेटिव साधना करने से नेगेटिव है, देखिए वो अच्छा वाला साधना नहीं है, वो नेगेटिव एंटिटी है ये सब। और नेगेटिव एंटिटी साधना करने से ना वो नेगेटिव लाइफ में होगा। मैंने बहुत देखा, मेरा गुरु जो है ना, मेरा अभी तक 21 एज मतलब चल रहा है मेरा ये तंत्र का लाइन से। मेरा पिताजी था, मेरा दादाजी था और परदादा भी था, ये 4th जनरेशन। तो हम लोग किसी को नेगेटिव काम नहीं करते, जो भी काम करते सब क्रिया सब पॉजिटिव होने वाला है। Okay. तो हम सब जानते हैं कि जो मान लीजिए आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ करने पीछे से कुछ छोड़ दिया, तो वो क्लाइंट मेरे पास आने से वो तो हमको ठीक करना चाहिए। तो हम पता है वो कैसे ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए, कोई किस्सा बताइए अपना, कोई पर्सनल ऐसा रियल एनकाउंटर हो आपका। देखिए इनकाउंटर, देखिए मेरे लाइफ में 1000 के ऊपर देख लिया अभी तक, पर्सनल एक्सपीरियंस बोले। भूत घोस्ट है ये, वो भूत घोस्ट 1000 से ऊपर है, बहुत क्लाइंट। और ये भूत घोस्ट तो नॉर्मल बात है मेरे लिए, जो देखते नॉर्मल बात है। तो देखिए जितने भी क्लाइंट आते हैं मेरे पास, धीरे करीब मान लीजिए हम एक दिन में 10 क्लाइंट देखते हैं, वो 8 वाला 9 वाला क्लाइंट तो ऐसे आता है मेरे पर कुछ ऐसे जो होता है, बिजनेस बुरा चल गया, बिजनेस बहुत पहले अच्छा था, दाम पत्ता कलर भी बढ़ गया। और जैसा कॉमन जो होता है, जैसे अब अभी जो चल रहा है, जो बंगाल में जो हम चैम्बर कहते हैं, कलकत्ता सिलीगुड़ी जो चैम्बर करते तब, तो मैक्सिमम लोग ऐसे बोलते मेरे को ना, कोई कान में दूसरा कोई है, कान में कुछ बात करते हैं कान में आके, और कुछ नेगेटिव स्मेल जो होता है ना, और जो टॉयलेट का स्मेल वो ज़्यादा आता है, ठीक है। और रात को जो हम नींद जो जाते हैं तो नींद नहीं होता है, हर टाइम कुछ प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन रहते हैं, एंजाइटी रहते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम। तो ये मतलब है नेगेटिव ऊर्जा जो होते हैं आपके ऊपर चालान कर दिया। वो बोलते हैं हम लोग का, अभी जो आपने बात की ना, वो जो 1000 पीछे से नहीं, तो ये लोग ये सब क्रिया है। तो इसके ऊपर कौन है? परमात्मा माँ है, माँ कामाख्या पूजा करने से। कोई एक केस बताइए जो आपके दिमाग में हो, आपने घोस्ट पोजीशन सही करा हो। घोस्ट पोजीशन सदा मेरे ऊपर जो हुआ है। अच्छा मेरे ऊपर बताइए। तो मेरा ऊपर हुआ था ये 2012 का घटना। 2012 का घटना, बंगाल में एक जगह है गंगा सागर, नाम से ना, गंगा सागर। गंगा नहीं, मैंने नहीं सुना। गंगा सागर जो होता है, गंगा सागर कैसे हुआ? गंगा तो एक गंगा नदी है, लास्ट जहाँ पे खत्म हुआ सुंदरबन नहीं, वो गंगा सागर, गंगा और सागर। तो गंगा लास्ट जहाँ पे खत्म कहाँ पे हुआ? सागर में जाके, सागर में, उसका नाम होता है गंगा सागर। हम लोग एक बात है, जितना तीर्थस्थान घूमिए बार बार, गंगा सागर एक बार, वो आप जहाँ पे घूमिए 10 बार, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, 1000 बार जाइए, कोई काम नहीं है। गंगा सागर में एक बार जाने से वो आपका पुण्य में मिले, वो आपका पुण्य में होगा। वहाँ पे गंगा और सागर मिल हुआ, ओके। इसके बोलते हैं गंगा सागर। वहाँ पे मेरा पर्सनल 2012 का घटना बोलो। वहाँ पे एक कपिल मुनि है, बहुत बड़ा मुनि है, ऋषि है, महर्षि है, ऋषि ने महर्षि है कपिल मुनि, उनका आश्रम है गंगा सागर में, ठीक है। तो उनका सागर में 2012 में हम जब गए थे, तो थोड़ा सा हम महीने में, अभी तक महीने में 2-3 दिन लेके हम काम जो किया के और छुट्टी लेके 1000 माला जो होता है, माने लाख 1 लाख जॉब करते, जो भी वो गंगा सागर में जाए, जहाँ भी हमको प्लेस अच्छा लगता है चला जाता है। गंगा सागर में 2012 में तो फर्स्ट गए थे 2012 में। तो हमारा एक तो होटल में गए, होटल में तो शाम हो गया, तो हम शाम हो गया, होटल में गए, होटल में एक रूम चाहिए, मतलब हमको
एक कोना में रूम चाहिए, और हो सकते थे ऐसा रूम दीजिए अगल में और बगल में जो होता है ना, कोई भी जो कस्टमर नहीं है ऐसा रूम दीजिए। नहीं से हम कर देंगे, पे करके मतलब हमको डिस्टर्ब होना चाहिए, हमको जॉब करना गंगा सागर में जाए, कपिल मुनि जो आश्रम है, आश्रम में तो नहीं होता अभी, उससे बगल में होटल है, तो उसके करीब 500 मीटर होगा। ठीक है तो ले लिएगा। ठीक, एक रूम है कि मतलब 3rd फ्लोर में, ठीक है अच्छा है, लेकिन उसका चार्ज ज़्यादा में, ठीक है चलो दे देंगे। 2012 का घटना है। तो चला गया, देखिए कोई नहीं है। 1st फ्लोर में क्लाइश है, गेस्ट है, 2nd फ्लोर में गेस्ट है, 3rd फ्लोर कोई ना अच्छा मिला। तो जो था हम चला गया होटल में, कोई यही रूम है आपका। तो कुछ जब सीढ़ी से उठ ले ना, कुछ नेगेटिव फील हो रहा। कुछ फील हुआ है, कुछ तो है। तो मन इतना जगह प्लेस अच्छा हुआ है, 1st फ्लोर अच्छा है, 2nd फ्लोर भी अच्छा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। जो फील होता है ना, एक तो हम लोग तांत्रिक है, और जन्म से हम लोग का घर में तांत्रिक है, पिताजी था, तो कुछ तो फील हो रहा है, चलो होगा। और भी जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो ठीक है, रूम में जब जो एंट्री किया ना, तो मेरे हाथ पे कुछ लग गया। क्या हुआ देखो, नाखून जैसा होता ना, नाखून के थोड़ा सा ब्लड निकला आपके हाथ में, मेरे हाथ में। तो क्या हो रहा है, तो कुछ मैंने हो सकता है, चलो ठीक है कुछ लग गया, अभी तो पता चल गया। चलो जब फ्रेश होने वाला है, जो रख दिया फ्रेश होने वाले, तो हम फ्रेश होने के हम बात में जो स्टेप आया था ना, जो हम बोल दिए हमको डिस्टर्ब मत करिए, कोई भी चीज़ हमको अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी कोई चीज़ नहीं चाहिए, कुछ चीज़ हम लगने से हम फ़ोन कर देंगे। और ठीक है, तो फ्रेश हुआ के बाद में ना, जब जो गुरु मंत्र जो होता है ना, गुरु मंत्र जो आसन, जो सिंहासन, जो हम लोग आसन होता है, गुरु जब कर रहे थे ना, करीब 4 मिनट पर 5 मिनट बाद में बहुत साउंड हो रहा है। तो 2-3 बच्चे के खेलने कूदने का साउंड हो रहा है। तो हमने देखा 2 फ्लोर पूरा खाली है, पूरा फ्लोर खाली है, कहाँ चला है। अब चलो ठीक है, और भी जो 1 मिनट 2 मिनट किया, जब करे गुरु का, तो अभी देखते बहुत जो हल्ला हो रहा है, बहुत साउंड हो रहा है, नेगेटिव जो होता है, कौन हो रहा है। तो डोर खुला, तो कोई नहीं है, उनको क्या हो रहा है। चलो ठीक है, वापस अभी जब स्टार्ट किया, तभी तो नक कर रहे हैं मेरा डोर को, टक कर रहे। तो मैं तो गुस्सा भी हो गया ज़्यादा, तभी तो उम्र कम था ना, जो बोला साधारण जॉब करेंगे, डिस्टर्ब बार हो रहा है। तो खोला, तो कोई नहीं है। तो और भी जॉब किया, जॉब करने के बाद देखते हैं अचानक से, और जो डोर खुल गया अचानक से। माने दीपक जी, वो बात 2012 का घटा है, अभी 2025 चल रहा है, अभी तो फेस जो है ना। तो देखिए, एक हस्बैंड और वाइफ और 3 बच्चे खड़े हैं, सामने खड़ा है। तो वो लोग ऐसे जॉब कर कि गुरुजी आप यहाँ पे मत जॉब करिए, आपके लिए हम लोग को सब दिक्कत आ रहा है। तो मतलब तो क्या बात बोलते, मुझे लोग दिक्कत हम क्या। मैंने सोचा मेरा कोई भ्रम होगा, जो होता है ना। तो चलो ठीक है, वापस हो रहा कि नहीं, तो अभी तो कुछ नेगेटिव एनर्जी फुल्ली है। तो इतना बार नॉइस आ रहा है, इतना साउंड कर रहा है, डिस्टर्ब है। तो नीचे लगे, हम तो यहाँ पे रहने नहीं है, कोई बार रिक्वेस्ट कर रहे। और जो घोस्ट होता है ना, जो पेट आता है, वो अच्छा होता है, बुरा भी नहीं होता, ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन उसके हिसाब से चलना पड़ता है। उस पेट का माने उसका नेगेटिव होने से वो नेगेटिव ज़्यादा होता है। ओके। तो हम गए गेस्ट में, जो मैनेजर है, बोला क्या प्रॉब्लम है उस रूम में, उस फ्लोर में क्या प्रॉब्लम है, बोलिए तो खुल के। को दादा मत बोलिए, होटल का नाम नहीं बोला, होटल अभी तक है, और वो भी फ्लोर अभी तो ऐसे ही है, कोई भी गेस्ट नहीं। तो होटल के मैनेजर को बोला ये बात क्या हो रहा है। तो दादा एक बात बोलिए, एक फैमिली हुआ था, और ये होटल में आके, और 2-3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ इसे किया था, ओहो। इसीलिए आप मैंने सोचा आप पंडित, मतलब
साधक है, कुछ जॉब करने से वो होटल का खूब अच्छा होगा, इसीलिए आपको रूम भाड़ा में रेंट में दिया, नहीं तो नहीं देने वाला है। ये मेरा 2012 का एक्सपीरियंस है। और अभी तक तो बहुत केस प्रॉब्लम सॉल्व किया। ऐसा बहुत छोटा मोटा स्टोरी बहुत है, नॉर्मल स्टोरी है। तो ये वाला और भी खतरनाक स्टोरी है जो एक बात बाद में बोलेंगे। ठीक है जी। जो होता है छोटा मोटा स्टोरी बहुत है, मतलब बहुत डेली आता है। किसी का घर में जो देखिए वो चीज़ दिख रहा है। सबसे पावरफुल घोस्ट एंटिटी आपकी नज़रों में क्या है? भ्रम राक्षस, बेताल, जिन, क्या है? देखिए जिन अच्छा भी है। मेरा जब बंगाईगांव जो आसाम में मेरा एक्चुअली में रहता है गुवाहाटी में, वहाँ पे मेरा घर मकान भी है, मेरा एक आश्रम भी है वो बंगाईगांव में। वहाँ पे मेरा खुद का मंदिर भी है, 10 महाविद्यालय लेके पंचमंडी आसन भी है। वहाँ पे हमारा जिन रहता है। जिन रहता है वहाँ पे? हाँ, दो जिन है। मेरा पिताजी का था जिन। उन्होंने उनको मतलब सिद्ध किया था? सिद्ध नहीं, जिन सॉरी, मतलब उनको मतलब कैद किया था। हाँ, एक तरह से कैद कर, जिस जिन आपका कैद करना पड़ता है। ठीक है, जिन को भी आपका माने सिद्ध नहीं होता। ठीक है। वो भी अभी मेरा पास भी 2 जिन है। और जो भी हम पॉजिटिव काम, जो भी जितना भी नेगेटिव काम हो व पॉजिटिव काम हो, हम जिन से करते हैं। मतलब ब्रह्म राक्षस मतलब हाई क्वालिटी है, पावरफुली है। पिचासी आपका सामना हुआ कभी ब्रह्म राक्षस से? नॉर्मल बात है, तो होते हैं। जब तंत्रों में जब आप है ना, और जब देखिए मेरे जब तंत्र में जो है, अब तो तंत्र में जब साधना करते, जब आपके हमका शासन में जाइए अथवा कहाँ पे जाइए, तो नॉर्मल तो आएगा आपके पास को, वो तो आने वाला है। वो एक्चुअली कहते हैं आपका जो साधक है वो कितना पावरफुल है, वो मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश करिए कभी? वो तो चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मेरे पास जो साधना जो सिद्धि है माँ का, जो मेरा रक्षा कवच है ना, वो रक्षा कवच मेरा ब्लड में है। नॉर्मली जो कवच सब हाथ में तो ब्लड में मेरे पिताजी हाथ काट के अंदर में घुसा दिया। वो जो बाण मारिए वो ब्रह्म राक्षस होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग को एक वो पता है जो मेरे पिताजी के पास था, जब छोटा था, जो हम लोग को जो ब्लड काट के हाथ काट के उसमें वो ताबीज अंदर डाल के, अभी नॉर्मल जैसा वो होने से कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। जितना बड़े आपको पावरफुल हो, जो भी हो, वो दूर से दिख रहा है, वो आ रहा है आपके पास, वो एक करने वाला है, वो करने वाला है, होता है जिन का काम क्रिया होता है। और ब्रह्म राक्षस और दानव, पिचाशिनी, कर्ण पिचाशिनी, ये तो देखिए ये तो कोई मेरे हिसाब से साधना नहीं है तंत्र हिसाब से। क्या अभी देखिए आप तारापीठ जाइए व कामाख्या में जाइए, जो आप जप करें, तो वो तो नेगेटिव ऊर्जा ना, वो तो आपके पास आने वाला था। क्या उसका तो मालिक चाहिए, एक पिचाशिनी है ब्रह्म है, वो तो उसका एक मालिक चाहिए। तो उसका मालिक कौन होगा? जो सिद्ध करने वाला है उसका मालिक होगा, उसका सिस्टम चाहिए। तो ब्रह्म राक्षस एक ही है मान लीजिए। तो मेरा पास 1 साल 2 साल है, 3 साल है, वापस आपको छोड़ कर दूसरा बार जो भी तांत्रिक है उसके पास चला जाएगा। तो ये तो सिस्टम है। शव साधना के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? शव साधना और भी खतरनाक है। जो शव साधना जो होते हैं, तो मतलब डेड बॉडी के ऊपर जो एक बार हुआ था मेरे पास, मैं एक जगह नाम बोल रहा हूँ। हाँ जी। वो वेस्ट बंगाल में है। उसका नाम, उसके मेरा जो गुरुदेव है वो गुरुदेव तांत्रिक थे। मेरे बहुत गुरुदेव है। मैं कुछ मैंने पार्ट में, मेरा पिताजी तो मेन गुरु थे, लेकिन बाद में जो कुछ 1995 से 2000 तक 5 साल में शसन बोलिए, हिमाचल बोलिए, जो अभी जहाँ पे सब घुमा, तांत्रिक कहा क्या चीज़ है हमको जानना चाहिए। पिताजी से मतलब हम चला जाते 5 साल के लिए, वापस 5 साल में बाद में आएंगे। साधना किया है, जो भी हम लोग का साधना होता है, जो भी आपको भूत प्रेत जो क्या कुछ है। तो एक बार मुझे गुरुदेव मिला, वो मतलब सब साधना जो करते हैं वो करते थे। तो उनके 2 बार 3 बार गया, नहीं होगा, नहीं सीखना। तो एक बार बोला तुम आ जाओ साधना सीखने के लिए। उनका जो भी काम कर दिया, मतलब वो गुरुदेव किसी का इसे नहीं बनाता, आपका दिखा बस शिष्य नहीं है। तो उनको मैंने इतना इम्प्रेस किया,
वो बोला ठीक है तुम आ जाओ, हम तुमको सिखा देंगे। तो सब साधन जब स्टार्ट हुआ तो एक डेड बॉडी लेके आया, तो वो बोला खर्चा भी होगा, मैं ठीक खर्चा दे देंगे। डेड बॉडी लेके आया, ठीक है, डेड बॉडी लेके आया। लीगल है वैसे? है लीगल नहीं है ये तो, अभी तो नहीं होता है, अभी तो मतलब ये आपका बोलिए 98 का घटना बोलो, ठीक है। तो अभी तो मीडिया है, अभी डिजिटल मीडिया है, इसीलिए है तो अभी होता है, ठीक है। तो अभी तो नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं हाँ था जी, हाँ जी। तो अभी तो सब कुछ चलता था। तो मेरे गुरुदेव को तो एक काम करो, तुम हमको इतना खर्चा चाहिए और 2 मेरा तांत्रिक है शिष्य, तो तुम 3, ठीक है। एक डेड बॉडी लेके आया, डेड बॉडी लेके आने के बाद वो 50% जला दिया, 50% जला दिया बॉडी को जला के, और डेड बॉडी लेके आया उनका नज़दीक में, ठीक है। वो एक बाउंड्री, एक सर्कल दिया, ठीक है, कवच रक्षा कवच जो होता है ना, रक्षा कवच, वो बांध दिया। वो पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा के समय मतलब डेड बॉडी, उनका गुरुदेव इतना पावरफुल था मेरा, उससे आपको वशीकरण जो होता है ना, वशीकरण उससे कुछ वशीकरण हमको जो आइडिया मिला, वो बस कुछ दिया गुरुदेव में उसको। तो उसका लास्ट देहांत हुआ 115 ईयर्स था, देहांत होगा 100 और 115 साल उसका उम्र था, अभी नज़दीक में करीब 2 साल हुआ, ठीक है। तो आपके जो गुरु थे, ठीक है। तो मैं उससे बोल रहे थे एक काम करो, और पूजा होने के बाद 50% पूजा कर दिया। पूजा करने के बाद वहाँ पे जो बोलते घट जो होता है, पूजा का घट है ना, उसका घर पे उसके ऊपर जो कुछ जो था ना डेड बॉडी का मांस, कुछ डेड बॉडी का मांस वहाँ पे दे दिया, ठीक है। और जो घिलू वगैरह रहता, जो मुंडी जैसा था, उसको काट के, ठीक है, उसको काट के उसका जो घिलू जो होता है ना, मगज अंदर वाला जो ब्रेन रहता है ना, उसके ऊपर जो मौत ड्रिंक दे के उसको हमको बोला तो तुम पी लो, ये आपका, ये पीने से तो आपका सब साधना मिलने वाला है, हमको नहीं चाहिए ये वाला साधना, गुरुदेव हमको नहीं चाहिए। आप अभी करिए, आपके ऊपर मेरा भक्ति भी है, जो भी है मेरा तंत्र है, सब पॉजिटिव तंत्र है। तो मतलब आप माँ का सिद्ध करिए, तब बाद में गुरुदेव बोला है ये साधना ये साधना करने से ना वो आदमी नहीं है, फिर क्या है, वो उस लेवल पर चला गया ना, पावरफुल बन जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल। नेगेटिव क्रिया होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। जो भी नेगेटिव क्रिया, किसको बाण मारना है, जितना मारण क्रिया, वही तो मारण क्रिया, बाण मारना होता है ना। जो एक बाण होता है आपका सूखा बाण, नाम से सूखा बाण, मान लीजिए उसका वेट है 100, ठीक है, कुछ ये सब बाण मार दिया, और धीरे धीरे 1 हफ्ते में वो उसका वेट भी 40 kg भी आ जाएगा, उसका बाद सूखा बाण मारता है। तो ये सब क्रिया होता है नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी एक सीखना नहीं चाहिए, नेगेटिव जो भी फैमिली मेंबर है ना, फायदा नहीं सीख के, तो उनका नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आप एक बम्बर रख के साधना के मैंने किया, जोगिनी साधना किया, मेरे एक फैमिली है, मेरा बच्चा भी है, मेरा बीवी सब भी है, मेरा और फैमिली है, तो फैमिली में मेंबर वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, अभी नहीं 2 साल और 3 साल बाद में पड़ेगा, तो पढ़ने वाला ही है। क्या ये सब साधना ऐसे क्या होता है ना, उनका हिसाब से चलना पड़ता है, जो भी एंटी नेगेटिव आता है, मेरा हिसाब से नहीं है। काली का पूजा करिए ना, काली का साधना करिए, काली का साधना तो बहुत खतरनाक साधना है, और मतलब एंटी मतलब आपने कभी काली माँ के दर्शन किए क्या? तो वो तो बहुत बार हुआ। मेरा घर में जो है ना, माँ छिन्नमस्ता, नाम सुना का, माँ छिन्नमस्ता नाम सुना मैंने, बगलामुखी नाम सुना। तो मेरा जो घर में जो है मंदिर जब है हमारा बंगाई गाँव में, वो तो और भी पावरफुल जो हम लोग का सिस्टम है। तो रात को 10 बजे से मंदिर जब लग होता है, और मेरा घर में जो मेंबर जो है, जो पुजारी जो भी है, वो मंदिर का गेट लग करने के बाद में वो मंदिर के नज़दीक में कोई नहीं आता। तो रात को 12 बजे से 3 बजे तक कभी भी आना असम में, बंगाई में, तो आपको फील होगा माँ जो है ना ऊपर से। नहीं, मैं आऊँगा आपके पास, अभी आने वाला हूँ मैं। माँ ऊपर से ना वो जो घूमर का साउंड है ना, छम 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 ऐसा साउंड होता है, मतलब ऊपर से मेरा कोई चल रहा है, मतलब ऊपर से क्या होता है, ये मतलब ये मंदिर है मेरा,
इससे मेरा मकान है, उसमें एक मंदिर के ऊपर भी में एक मकान है, ऊपर से माँ जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते ना, माँ ऐसे साउंड होता है। और मेरा जो वहाँ मंदिर में है, जो भी आपका मन में जो प्रार्थना है, जो भी जितना जटिल बहुत बड़ा काम है, जितना बहुत आदमी जाता है, एक बार माँ को, दुर्गा माँ को, मैं तो 10 महाविद्या को पंचमुंडी आसन जो होता है वहाँ पे जाके एक पूजा करके आइए। कुछ मान्यत है आपका मन में, हमको माँ ऐसे होने से नेक्स्ट आके दे, सब लोग का काम ही होता है। पंचमुंडी आसन यानी कि 5 वहां पे मुंडियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर आदमी बैठता है। 5 मुंडियां जो है वो सिद्ध इंसान की है या फिर किसी की भी है? पंचमुंडी आसन जो होता है बहुत टाइप का होता है। तो मेरा पिताजी का जो पंचमुंडी आसन है वो 5 जो मूर्ति जो है, एक मतलब होता है, एक तो आदमी का चाहिए, और पंचमुंडी जो होता है नाजायज जो संतान होता है ना, नाजायज बेबी, उसका मेन चाहिए। नाजायज जो होता है उनका मुंडी होने से पंचमुंडी आसन। मेरा जो घर में जो नाजायज जो बच्चा है ना, उसका 3 मुंडी भी है, और एक नाक देवता होता है ना, नाक का सर्प का, उसका भी एक मुंडी है, और एक मतलब उल्लू होता है ना, उल्लू का, समझ गया मैं, वो उल्लू का सर है। ये 3 मिला के पंचमुंडी आसन हुआ। तो ये पंचमुंडी आसन मतलब होता है, मतलब नेगेटिव काम नहीं, पॉजिटिव। आप नेगेटिव काम क्या होता है, हम लोग नेगेटिव जानते, पॉजिटिव भी जानते। जो मतलब पंचमुंडी में जो आसन में जितना भक्त होता है ना, भक्त आता है जो वो पंचमुंडी में एक दिया जलाइए, माँ को पंचमुंडी आसन के प्रार्थना कीजिए। मेरा काम होने से जो भी जितना जटिल बहुत क्लाइंट है मेरे से। देखिए हम रहते आसाम में, बंगाल में रहते, हम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइंट है, मेरा भक्त है। तो बेसिकली बहुत बड़ा भक्त, जैसे बिजनेस मैन भी बहुत ज़्यादा है, मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पे एक जो क्रिया होता है ना 10 महाविद्या का, वो भी जानते, 10 महाविद्या तो और भी पावरफुल है। आप मेरे को कराओ कोई साधना आइए आसाम में कर देंगे साधना। आप तो बगलामुखी करिए ना, बगलामुखी जप करिए। बगलामुखी जप करने से तो आपको जितने भी आपके एनिमीज है ना, जितना मुझे एनिमीज को कुछ वो वैसे ही मरे पड़े हैं बेचारे ना, वो वाला नहीं। जो एनिमीज का जो होता है बगलामुखी, मतलब क्या होता है, बगलामुखी मतलब होता है खाली एनिमीज नहीं है, मतलब आपका बगलामुखी पूजा करने से आपका जो लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहिए ना, नहीं मुझे चाहिए एकाग्रता। वही तो होगा ना बगलामुखी ना, एकाग्रता, कॉन्शियसनेस। वही तो बोल रहे हैं ना। बगलामुखी मतलब क्या होता है, जब आपको जीवन में जब सब कुछ जो होता है, जो मिलने वाला है ना, वो भी मिल जाएगा, एनिमीज भी हो जाएगा, धन संपत्ति भी वो बगलामुखी से सब होता है। लेकिन कभी कभी बगलामुखी साधनाएं गलत हो जाती हैं लोगों के लिए, बिना किसी गुरु चाहिए। देख गुरु आजकल जो हो रहा है, बिना गुरु का तंत्र हो रहा है, यही नेगेटिव है। आजकल जो मोबाइल में देख के, यूट्यूब देख के सबको सब बोलता हम सिद्ध किया, नहीं होता। अच्छा वाला गुरु नहीं मिलता, गुरु पहले ढूंढिए, बाकी सब बाद में हो जाएगा। गुरु नहीं मिलते हैं ना आजकल, जो होता है ना, जो देखिए अमेज़न में जाइए, वो कितना किताब मिल जाएगा, ये तो तंत्र के लिए, वो किताब मांगा के वो तांत्रिक हो गया, 2 दिन में लिख दिया, 2 दिन बोले क्या महाराज गुरुदेव ये लिख दिया, वो तांत्रिक हो गया। वो तंत्र नहीं है, तंत्र वही नहीं है जो तंत्र इतना इजी नहीं है। तंत्र वो 41 डेज साधना किया, वो आपका पास करने पीछे से ना आ गया, वो ठीक है, बाद में क्या होगा, वो तो आ गया, जाएगा कैसे? वो तो चाहिए, गुरु चाहिए ना, गुरु चाहिए। बताइए मुझे, आप कुछ ऑनलाइन ही बताइए, कैसे अगर किसी को बगलामुखी की साधना करनी हो तो क्या करे वो? देख, बगलामुखी साधना पर पहले गुरु चाहिए, और बीज मंत्र, जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र वो गुरु का आदेश से चाहिए। जो भी क्या प्रोसेस है उसका बोलते हैं आपको, जो भी आपका विद्या सीखी है 10 महाविद्या के से आपके जो बगलामुखी, सबका माँ का 8 जो रूप होता है वो बगलामुखी। और बगलामुखी जो होता है जो शत्रु के विनाश के लिए, ठीक है, जैसे आप मेरा शत्रु है, आपका जगह आपका गुस्सा आ गया, जो बीज मंत्र, ऐसे कुछ मंत्र बगलामुखी और भी मंत्र है, वो वाला बीज मंत्र जो साधक है। देखिए आपका ऊपर, आपका मेरे साथ कुछ
दुश्मनी है, उसका ब्रेन हैंग करना है आपको, ठीक है, जो उल्टा पल्टा बकने वाला है। तो बगलामुखी जप करिए 1000 बार, माने 1000 बार करिए, 1000 माला जप करिए ना, आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा। दिमाग पर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आता है, कुछ बहुत ऐसे देखिए, मतलब बहुत बड़ा बड़ा मिनिस्टर वो है, बोल देते हैं, देखिए बोलना चाहता कुछ, हो जाता कुछ, वो सब बगलामुखी पकड़ हुआ। ऐसे कुछ है हम लोग को पॉलिटिशियन में, देखिए बहुत बड़ा नाम फ्रेम है, जब ये कुछ भाषण देना चाहता है, बोलता है कुछ, उसको भारी, मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ गया है। वो समझ में आ गया। तो मान लीजिए उसके ऊपर बगलामुखी का पकड़ है, वो किबा किया, देखने में बहुत एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है, मतलब बात बोलने का। थोड़ा सा समझा दूं लोगों को कि बोलना चाहता है कुछ और मुंह से निकल जाता है कुछ है। ऐसे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू देखा होगा जो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ उनके मुंह से निकल जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो दूसरी पार्टी है वो बगलामुखी जब करती है, वो 100% है। तो मतलब कामाख्या जो नीलाचल पर्वत जो है गुवाहाटी में, उसका भी जो बगलामुखी जो मंदिर है, बहुत पावरफुल मंदिर है, बहुत पावरफुल में, मतलब उसका बात। अभी आप क्या कहते हो, इस अम्बुवाची में मैं आऊं या ना? आइए ना, 22 तारीख को। लेकिन अम्बुवाची में आपने कहा कि बहुत भीड़ है। ये देखिए लास्ट ईयर आपका 14 से 15 लाख भक्त आए थे, और इस साल और कामाख्या अम्बुवाची मतलब जो होता है ना, मतलब एक देखिए अभी पहले था एक नेचुरल जो बात है, पहले था, अभी जो होता है सब भंडामी बोलते हैं, भंडामी सब समझ में आता है, सब मतलब दिखाने वाला बहुत ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, अभी जो चल रहा है ना कामाख्या में, देखिए कुछ बोलते हम गुवाहाटी जा रहे हैं, कामाख्या में दिल्ली से जा रहे हैं, एक गुरुदेव है, हम गुवाहाटी में जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर आपको नाम का पूजा करें, तो पूजा नहीं होता। क्या अम्बुवाची के टाइम में आगे बात पीछे, वो असम सरकार का एक कंडीशन है, कोई भी होम जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आओके होम वगैरह जो जग जो भी होता है वो भी नहीं होता। तो ऐसे पूजा है, होटल में जाके ऐसे बैठे पूजा हो गया। अभी मतलब तांत्रिक नहीं है, तंत्र नहीं है, सब सिद्ध पुरुष है, सब बोलते हैं भंडामी है, मतलब जब दिखाने वाला पाखंडी बोलते हैं आपको हिंदी में, पाखंडी, हम लोग आसाम में जो बोलते हैं पाखंडी बोलते हैं। सब 2 दिन 3 दिन से तो सब तंत्र सब तांत्रिक हो गया, ठीक है, तो पाखंडी खूब ज्यादा है, तो पाखंडी से बच के रहिए। तो तंत्र ऐसे नहीं होता। अम्बुवाची में आइए, अम्बुवाची बाद में आइए, क्या अम्बुवाची है क्या, उसका जब माँ का जो ऋतुस्राव होता है ना, और हम लोग को असम में एक ही बात है, 22 तारीख से 25 तारीख तक कोई जितना बड़ा मंदिर है, छोटा हो बड़ा हो, सब मंदिर का द्वार जो सब बंद रहता है, और पूजा असम में कोई पूजा नहीं होता। ऐसा बात नहीं है घर में पूजा नहीं होता। मेरा घर में जो मंदिर है, मैं खुद का मंदिर है, पकड़ लीजिए आपका घर में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे पूजा नहीं होता, ठीक है। तो आपको असम अम्बुवाची का सिस्टम है। तो आप बगलामुखी असम का जो होता है ना, और बगलामुखी एक मंत्र भी है, वो भी जप करने से मतलब गुरु का आदेश चाहिए। आप मेरे को असम के तंत्र के बारे में बताओ, नॉर्मल जगह का तंत्र, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बोलिए। कि आजकल जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में जो सबसे पावरफुल चल रहा है, जिससे लोग पीड़ित और ग्रसित है, वो बंगाल का तंत्र है और वाल्मीकि तंत्र है, 1-2 तंत्र और हैं जो यहाँ पर अभी स्पेशली चल रहे हैं। आसाम का तंत्र कितना अलग है इन तंत्र से, और क्या आसाम का तंत्र इन तंत्र को काट सकता है? 500% श्योर। जो मेरा साधन है वो बोलते हैं साबर तंत्र नाम से, साबर तंत्र, वो तो और भी पावरफुल है, जो मायांग में रहे। साबर मंत्र हो नेचुरल भी है। और आसाम में जो जिन्हें मैं जो खुद जो साधना किया, मेरा वो साधना मतलब है नेचुरल होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है जो कोई भी इतना बड़ा कोई भी भक्त आया उसके लिए इतना बड़ा पूजा करना चाहिए, वो बात नहीं है। वो सब पाखंडी हो दिखाने के लिए होता है, सच्ची में तो दिखाने के लिए होता है। मतलब जितना बड़ा पूजा होगा ना, उतना मतलब क्लाइंट जो भक्त और रुपया देगा ना, वो बात रुपये का बात है। तो मतलब साबर तंत्र, नाथ संप्रदाय जो होता है, साबर तंत्र बहुत पावरफुल तंत्र अभी तक है मायांग में। कामाख्या में जो है, कामाख्या में जो स्पेशल भी जो होता है वो काला जादू होता है। काला जादू किसने आपको ऊपर कर दिया, वो जो काटने का जो विद्या है उस कामाख्या में होता है।
वशीकरण जो बोलता है काम सिंदूर जो कामाख्या मतलब काम सिंदूर अमावस्या आप जाने से तो दे देंगे, अमावस्या बाद में जो आता है काम सिंदूर मतलब वो सिंदूर लेके जो वशीकरण करिए ना, बात कपाल में जो तिलक लगाते ना, लगाए ही ना। और भी पावरफुल जो आदमी जो इम्प्रेस जो होता है ना, राजमोहिनी से ना, राजमोहिनी मतलब जहाँ भी जाइए सब लोग आपको प्यार मोहम्मद भाई कैसा है, ठीक है, ऐसे बोलेगा। वो बोलते हैं राजमोहिनी, वो असम में होता है, कामाख्या मंदिर होता है। काला जादू, राजमोहिनी, वशीकरण, वो होता है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या जो असली जो तंत्र व तांत्रिक है, जितना भी आप बुरा काम करें कामाख्या मंदिर लेके जाइए। क्या बोलेंगे, मैंने तो खुद के बारे में बोलना नहीं चाहते, बंगाई में आइए और भी आपका पूजा होता है। और ये तंत्र बहुत है। और नहीं तो एक मंत्र भी है, वो कोई कामाख्या मंत्र जो होता है, जो जप करने से ना वो भी ठीक पावरफुल है। एक तो बगला भी मंत्र है, जप करिए। कोई भी आपका घर में बैठ के बगला में मंत्र जप करिए एवरीडे आपका। नहीं तो और भी एक टिप्स वगैरह नहीं है, तो टिप्स नहीं बोलते, जो आपका घर में कुछ आप कोई मंत्र बताइए ना बगलामुखी का। बगलामुखी मंत्र अच्छे से बोलना चाहिए ना। पहले आपको ये साधना, ये बगलामुखी मुद्रा है, ठीक है जी, जानते तो मंत्र ये इधर रखना चाहिए मंत्र। ठीक है। ओंग रिंग बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचोंग मोखोंग स्तंभं जिह्वं किलो किलो बुद्धि नाशु रिंग ओंग स्वाहा। ये बगलामुखी का बीच मंत्र है। मतलब सर्वदुष्टांग माने सर्वशत्रु जो होता है ना, उसका विनाश होने वाला है। विनाश होने वाला है। स्तंभन भी नाम लिया आपने इसमें। स्तंभन मतलब उनका ब्रेन पूरा हैंग हो जाएगा। और जीभ जो काटने वाला है, जिह्वं किलो मतलब जीभ जो शत्रु का जीभ होता है उसका काटने वाला होता है। ये बगलामुखी जो पूजा, ये मंत्र जप करने से भाभी आपको जितना भी दुश्मन हो, जितना आपका बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, आप करिए ना, मंगलवार को से स्टार्ट करिए ना। नहीं चाहिए मतलब मंत्र मन से होना चाहिए। असल अभी जो चल रहा है हम लोग को ना, जो तंत्रो मंत्रो जो भी भक्त है सब यहाँ से पूजा करता है, यहाँ से पूजा नहीं करते। पूजा यहाँ से होना चाहिए, दिल से पूजा होना चाहिए। माँ को जो भी आपका माने जो आपका जो भी पूजा करती है, पूजा यहाँ से। हम लोग आज पहले क्या होता है, मंदिर में जाएंगे बड़ा पूजा करेंगे, दिखाने वाला जो पूजा ज़्यादा होता है, कभी पूजा यहाँ से नहीं। तो मंत्र क्या है, एक बात है हम लोग का जो तंत्रों में होता है ना, लाखों 1,08,000 बार जप करिए। 1,08,000 बार वो मंत्र माने सिद्ध होता है ना, है कि नहीं। वो मीनिंग दूसरा का है। मंत्र एक बार होना चाहिए, मंत्र एक बार, किंतु माँ का साथ जो फीलिंग होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए, वो मतलब पावरफुल होना चाहिए। उसका बोलते नज़र भी एक होना चाहिए, तो वो बोलते तंत्र मंत्र बोलते हैं। ठीक है, वो कामाख्या और बगलामुखी पूजा करिए। कामाख्या का कोई मंत्र? कामाख्या का मंत्र एक मंत्र है, बोल देते हैं। कामाख्या मत जैसे पूजा करिए, ऐसे पूजा करिए, आपको जैसे मतलब पूजा करिए, जैसे आप पूजा करिए। मंत्र यही होता है, कामाख्या बदोरे देवी नील पर्वत बासिनी तंग देवी जगतंग माता जोनी मुद्रे नमोस्तुते। मतलब ये मंत्र जप करने से जितना भी आपका नेगेटिव ऊर्जा है, कोई आपका ब्लैक म्यूजिक करे को सब कुछ करिए ना, 2-3 दिन करिए ना, सुबह के नहा के होने से कामाख्या फोटो, एक माँ का फोटो रखिए पूजा के। और क्या नॉर्मल गृहस्थ जीवन में नॉर्मल पूजा पाठ के अंदर तंत्र देवी की पूजा करी जा सकती है? मैंने आप पहले बोल किया आजकल जो आप तांत्रिक बोला है ना, उसका मतलब वो ये जो बात जो बोलो तो उसका मीनिंग भी नेगेटिव बोल दिया। मतलब नॉर्मल गृहस्थ जो पूजा करने से क्या होगा, माँ सबके लिए है, घर में करिए व मंदिर करिए, आपका मन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मंदिर हम लोग किया तो मन में एक डर है ना, ये तो माँ का तंत्र पूजा है, घर में करेंगे घर विनाश हो नहीं। तो मेरा मन वो एस्ट्रोलॉजर बोलिए या तांत्रिक बोलिए, उसके दिमाग में घुसा दिया ये मत पूजा करिए, घर में ऑनेस्ट के प्रॉब्लम आ रहा है। तो माँ तो माँ ही है, माँ का रूप है। चाहे बगला बोलिए, 10वां महाविद्या बोलिए, जो भी पूजा करते हो वो तो माँ का रूप। माँ और बच्चा का जो बेटे का बच्चे का ऊपर कोई तो नेगेटिव पूजा नहीं होता। पूजा करिए, मन से पूजा करिए ना।
दिमाग से पूजा नहीं करता। लोग दिमाग से पूजा करते, दिमाग से सब कमजोरी होता है। ये पूजा किया, ये हो गया, ये पूजा नहीं होता। यहाँ से पूजा करिए ना, यहाँ से मत पूजा करिए। ठीक है। तो कामाख्या पूजा, कामाख्या मत बोलिए, बगला मुद्दे हैं, मतलब जो भी आपका गुरु है उसके परमिशन लेना चाहिए। कोई वशीकरण मंत्र जो आप अभी, जो एक बोलो पावरफुली वशीकरण है, जो कामाख्या माँ का जो मेन है, जो मतलब नेगेटिव वाला नहीं, वो वशीकरण मतलब वो वाला किसको लड़की से प्यार हो गया उसको इसको छोड़ दे, वो वाला नहीं है। वशीकरण जो हम जो मंत्र बोलते हैं, वो जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन जब अच्छा नहीं चल रहा है, तो किसका बेटा व बेटी है उसका जो नेगेटिव ऊर्जा आ गया, मतलब जो होता है ना आजकल जो होने वाला है वो। तो एक मंत्र है ओम ह्रीं रक्त चामुंडी। वशीकरण जो कामाख्या मंत्र है, मतलब ओम ह्रीं रक्त चामुंडी অমুক 70 অমুক আকস্য আকস্যয় চির বশমানায় कुरु कुरु नम स्वाहा। ये बगला बे मतलब कामाख्या मंत्र का वशीकरण मंत्र बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये मतलब संस्कृत भी है, बांग्ला में भी है। समझ गया, मैं यही देख रहा था अभी। तो मंत्र संस्कृत होता है, बांग्ला में, हिंदी में नहीं होता। हिंदू जो होता है ना कामाख्या में जो होता है, हाँ हिंदी में तो संस्कृत मतलब मंत्र तो संस्कृत में था, संस्कृत में था, संस्कृत और बांग्ला मिक्स्ड होता है। तो मतलब होता है ओम ह्रीं रक्त चामुंडी, ये तो ठीक था। अमुक मतलब किसको आप वशीकरण करने वाला है। अमुक मतलब जो बंगाली में अमुक मतलब दूसरा पार्टी, अमुक 70 अमुक माने खुद का आकर्ष चिरो बशमानाय मतलब लाइफ टाइम के लिए जो होता है, वो लाइफ टाइम के लिए आपका बस में रहना चाहिए। चिरो बशमानाय कुरु कुरु नम स्वाहा। ये मंत्र 21 बार जप करिए सुबह उठ के। कामाख्या माँ फोटो सामने, माँ का फोटो सब बगल में देखिए ना, घर में खूब शांति चलाया जाएगा। जितना अशांति था ना, जितना बड़ा नेगेटिव ऊर्जा था, सब कुछ सब शांत हो जाएगा घर में, सब ठंडा कूल माइंड सब हो जाएगा। ये वशीकरण मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। एक बहुत एक्चुअली मतलब नेगेटिव एनर्जी जितना बड़ा तांत्रिक है आपको ऊपर छोड़ दिया, ब्रह्मांड आकर छोड़ दिया, चलो ठीक है देख लेंगे ये मंत्र। ये सब मंत्र तो माँ कामाख्या माँ का ऊपर, माता का ऊपर, भगवान के ऊपर कोई तो नहीं है। सही बात है, कोई नहीं। जितना बड़ा जो भी मुनि ऋषि बोलिए, जो भी बोलिए, सब ऊपर वो वहाँ पे हम लोग सृष्टि वहाँ पे हुआ बस। और सिस्टम के ऊपर हम लोग चलने वाला, वो तो सिस्टम है। भगवान तो हम लोग सिस्टम है, वो सब टाइप सब हम लोग तो पार्ट है ना। ये कामाख्या में ये साधना चाहिए। बताइए, आपकी बता रहे थे एक और कोई आपकी पर्सनल एनकाउंटर या फिर क्या था? तो 2015 में मेरा मेरा माँ का देहांत हो गया। तो माँ का एक इच्छा था, वो एक जगह है असम में, असम नहीं बोलते, अरुणाचल बोलते, परशुराम कुंड नाम सुना क्या? परशुराम कुंड नहीं। परशुराम था ना, उसका जो परशुराम कुंड जो हम लोग को जो होता है ना, पता है परशुराम जो था, हाँ जी। उसके एक कुंड है जो उनका माता जी का जो सर जहाँ पे काट दिए थे ना, वहाँ पे जहाँ पे गिरे थे ना, अच्छा, उसका पता परशुराम कुंड है। अच्छा। तो हम जा रहे थे अरुणाचल, माँ वो जो अस्थि वगैरह जो है वो लेके जा रहे। तो एक चलो हमको माँ का हो गया, चलो हम वहाँ पे जाके 3-4 दिन साधना भी कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, हजार माला, और भी माँ का अस्थि भी विसर्जन कर देंगे। वहाँ पे एक जगह वहाँ पे है, वहाँ पे जब आपको पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, जैसे कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। तो वहाँ पे जो कुछ होटल है, मतलब सिंगल पर्सन का होटल नहीं होता, सब डबल होना चाहिए। आपका जब दोस्त चाहिए, आपका बीबी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब सिंगल पर्सन को भाड़ा रेंट में नहीं देते, रूम नहीं। कारण क्या है? तो वहाँ पे सिस्टम है, वही सिस्टम वहाँ में, ठीक है। तो एक शाम के टाइम 2 बंदा आया, बोला हमको दादा आपको रूम चाहिए, वहाँ रूम चाहिए, ये सब बात। चलिए एक जगह है, लेकिन यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर। हमको चले जाएंगे। तो जाते वक्त अंधेरा हो गया, तो करीब 5-5:30 बज गए। तो अभी जाने के बाद जो मैनेजर बोला आपका रूम मिल जाएगा, तो 500 रूम का रेंट है। वो 500 इतना कम क्यों है?
जितना बड़ा होटल है मतलब 5 बेड रूम है, मतलब मेरा कुछ डाउट हुआ 5 बेड रूम आजकल तो कुछ ही नहीं है होटल में तो वगैरह। तो वो ठीक है दीजिए। और मेरा एक सिस्टम है, जहाँ भी जाते हैं हम होटल में जो पूजा जॉब के लिए, तो ऐसे जगह ढूंढते जहाँ पे कुछ साउंड कम जो होता है ना रूम वगैरह कम होने चाहिए, मतलब पीसफुल जो लाइफ चाहिए, एकदम पूरा कूल माइंड से हम जॉब कर सकते हैं। चलो अच्छा ये बात है, वो पहाड़ का उसका नज़दीक में कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट नहीं है, चलो मतलब हिल्स का जगह ऐसे ही तो होता है। मैं वो बात फील्स नहीं है, चलो ठीक है। तो मैनेजर बोला ठीक है, आपको कोई भी सामान चाहिए, खाने का और पीने का पानी चाहिए, अभी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि 7 बजे पहले बाद में कुछ ही नहीं मिलेगा हमें। हम ठीक है। तो ठीक है, वो बिल्डिंग था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आपका 3-4 कमरा है और फर्स्ट फ्लोर में एक ही कमरा है। तो मुझे देखा ना फर्स्ट फ्लोर अच्छा लगा, ठीक। उसका व्यू भी बहुत एकदम व्यू बड़ा तगड़ा, वो तगड़ा में बहुत तगड़ा व्यू है, हिल्स के ऊपर है और एक साइड में आपका पूरा व्यू ग्लास का जो विंडो से अच्छा लगा, बच्चों जब करना अच्छा हो लगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो रात को कोई भी होने से बोले ये चाबी है आपको, रात को तो कोई निकलना नहीं पाना है, इनकेस कुछ इमरजेंसी से चाबी हो, आप चाबी आपको निकल सकते हैं कुछ भी होने से। ठीक है। तो 7 बजे का हम घर में जो रूम में जाकर फ्रेश हुआ, जब करने बैठेंगे, जब करने पहले तो फ्रेश हो गए, जो हम लोग को जो टॉवल वगैरह जो होता है ना, हम ठीक है घर में किया बेलकनी में, जब नॉर्मली अब जो गमछा जो होता है ना, वो बेलकनी में जब ये ना रखने के लिए, दीपक जी वो भयानक जो दृश्य अभी तक मेरा दिमाग हो रहा है। अचानक से एक लड़की, इतना बड़ा बड़ा बाल, ठीक है, देखिए नीचे है, मतलब ऊपर वाला में देखिए, मतलब नीचे तो 3-4 है, ऊपर वाला एक ही फ्लोर है, एक ही रूम है, तो उसका जो छत होता है ना बेलकुनी, जो बहुत लॉबी बहुत बड़ा हो गया, मतलब हम क्या हो रहा है देखिए, जैसे देखा ना, मतलब अचानक से मेरा को वो फील हुआ कि क्या चाहिए, जो लड़की है एकदम ऑन गॉड एक बोलते हैं, इतना ये जो मुंडी है ना, जो फिल्मी में वगैरह होता है वो ये सब होगा, ये मुंडी थोड़ा घूम गया लड़की का जो था, हम देख रहे हैं, और जो आंखें है ना वो नीचे आ गए, ये मुंह है ऊपर चढ़ गया। तो देखिए डर में तो मन में डर नहीं है, मतलब कुछ तो फील तो होगा, जो भी बात बोल, जितना बड़ा पावरफुल ही हो, कुछ तो फील, इतना भयानक दृश्य, माने कुछ सेकंड के लिए तो आपको जितना भी पावरफुल है। चलो हमें जैसे इग्नोर करके चला आया रूम में, चलो ठीक है, इग्नोर करके आप चला, चलो जो भी कहा, वो उसका जगह में वो बड़ा है, मेरा जगह में मैं हूँ। तो जब साधना स्टार्ट किया जैसे हम, तो भी नॉर्मल कुछ ही नहीं प्रॉब्लम है। रात को जब खाना खा के जब सोने वाला, जब गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, तब मेरा फील हो रहा है ना कुछ कोई है मेरे बेड में, कोई तो बेड में है। आंखें खोला, देखी दीपक जी एक लड़की है मेरा बेड, मेरा पास में लेटा है, इतना सुंदर है देखने में, मतलब बोलने का जो लैंग्वेज नहीं है, शब्द ही नहीं बचे, नहीं, इतना सुंदर मैं नहीं देखा जीवन में, जो फिल्मी आर्टिस्ट वगैरह वो उसके नहीं होता। तो उसका कपड़ा में, उसके बॉडी में कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैंने पूछा और बोला, माने जो उनका लैंग्वेज से हम लोग को जो लैंग्वेज बोलते, तो दीपक जी आपका रियल फैक्ट है, जो बोल रहे थे आपके लिए 300 साल से रुका हुआ मैं। आपको बोला उसने? हाँ, क्या बोल 300 साल, तो फेंकता क्या, मैं कुछ मैंने वो जो होता है ना फिल्मी वाला डायलॉग हो गया, ठीक है, मतलब 300 साल रुका हूँ, तो क्या होता है जो होता है पहले देखे इतना भयानक, अभी इतना सुंदर, 300 साल रुका, तो वो बोलते हैं क्या, क्योंकि देखिए मैंने पूछा आप कौन है, बोलिए, मैं उन्हें बोला मैं जक्षिणी हूँ, जक्षिणी, वो कुछ तंत्र मंत्र का सबका जो ऊपर जो होता है ना,
यक्षिणी तो सुना है मैंने, यक्षिणी है, यक्षिणी नहीं जक्षिणी, जक्षिणी ये बहुत उससे बहुत ऊपर है। लास्ट ये लास्ट तंत्र का रूप है, नेगेटिव जो ऊर्जा जो होता है इससे ऊपर कोई नहीं है। जक्षिणी जो बोलते हैं, को बोलते हैं आप आपके लिए 300 साल से हम रुका हो तो आप मुझे इसे करिए। आपको तो जक्षिणी जो साधना दो, उसके जक्षिणी साधना करने के लिए जो तांत्रिक वगैरह जो होता है ना वो सब कुछ मतलब कर सकता है। ये साधना ये सिद्धि नहीं होता, ये सिद्धि नॉर्मल सिद्धि नहीं है, वो खतरनाक सिद्धि है। ये होने से ना आपका सब कुछ आपका ग्रिप में होना चाहिए। जितना भी जो बोलिए, जो आपके लिलीपुट बोलिए, जो बोलिए वो 1.5 फुट या 2 फुट या जो भी है उसका सब बाप है, वो सब जक्षिणी है। उसके ऊपर कोई साधना नहीं है, मैं नेगेटिव साधना जो बोलते हैं। तो काम को तो बोलिए और कुछ कोई नहीं। आपको एक्चुअली जो होता है तंत्र का एक सिस्टम होता है जिसका हॉरोस्कोप में, कुश्ती में जो वगैरह होता है ना, हॉरोस्कोप में लग्न का 12 हाउस व 8 हाउस में शनि बैठने से ना वो जन्म से वो तांत्रिक है, वो पैदा हुआ वो तंत्र मंत्र के लिए। तो मेरा द्वादश में शनि बैठा है, इसलिए जो भी साधन है ना, जो साधक है 2 लाख 3 लाख जप किया, मैंने 10 बार जप किया, वो साधन सिद्ध होता है। तो जोगिनी बोल रहे आपका हॉरोस्कोप में यही है। हमको कैसे पता चला उनका? मेरा लग्न का द्वादश में बृहस्पति या शनि बैठा है, तो कैसा पता चला आपका लग्न में यही बैठा है। तो मैंने आपको 300 साल रोका हो, आप मुझे चाहिए। तो मैंने बोला हम तो ये सब साधना नहीं करते, हम तो माँ का साधना, माँ का भक्त है, माँ का ऊपर तो कोई नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर। माँ मतलब वो बोलते नहीं, आपको मैं से बोल रहा आप इंटरेस्ट नहीं मेरे ऊपर। ये साधना करने के लिए जो तंत्रों ने तो तांत्रिक क्या क्या नहीं करते, सब कुछ सेक्रीफाइस कर आप नहीं चाहिए, आप खुद आपको मेरे पास कोई साधन नहीं किया आपने। तो बोल ठीक है, आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, चलो ले लिया आपको, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो वो बोलते हैं आपको मेरे साथ शादी करना है और फिजिकल रिलेशन जो भी हो वो मेरे से साथ होना वाला, दूसरा लड़की हो बा कोई भी आपका बीवी हो के साथ कुछ नहीं करने वाले। तो उसका ये है जक्षिणी साधना, एक खतरनाक साधना। मतलब तो आपने क्या किया? क्यों छोड़ दिया सब, नहीं चाहिए हमको। माँ है ना, काली माँ है, काली माँ ऊपर कोई नहीं है ना, काली माँ कामाख्या माँ है, भगला माँ है, ये सब साधना करिए ना। इससे सब जितना बड़ा बड़े हो दानव जो होता है ना सब इससे ऊपर तो नहीं है। तो नॉर्मल तो लाइफ में तो ऐसे बहुत मिला, छोटा मोटा। ये तो कुछ स्टोरी जो पहले जो फेस देखा ना वो भयानक था दीपक जी। तो वो मतलब ऐसा तो रोज ही मिलता हमको भक्त। जो मेरे लिए तो छोटा मोटा जो पिछले साधना पहले वाला, जिसका बिजनेस कुछ प्रॉब्लम कर दिया, घर में मतलब क्लश आ रहा है, घर में कुछ भूत वगैरह चालान करे, वो ये तो भूत का स्टोरी बहुत है। वो तो नॉर्मल से हो गया। जैसे आप अपने मंदिर के बारे में बताइए कुछ। हाँ, मंदिर मेरा जो बंगाईगांव में मंदिर है वो टोटल 61 जो विग्रह है ना 61, वो विग्रह का मूर्ति भी है। वह में नवग्रह है, 10 महाविद्या, पंचमुंडी आसन है, दुर्गा माता है और कामाख्या माँ है। और सेकेंड टाइम काल सर्प जो मंदिर था, काल सर्प जो के लिए वो भी मंदिर है। स्पेशली जो होता है कामाख्या एक मूर्ति है, कामाख्या माँ छोटा वाला जो जूनी जैसे हमको जो माँ का जो आदेश से मिला हमको, एक छोटा बड़ा एक मूर्ति है, वो वहाँ पे पूजा होता है। और मूर्ति का एक रूप है, देखिए मान लीजिए आप सुबह गए पूजा मंदिर के लिए, ठीक है, वो पूजा जब जैसे मान लीजिए आपका काली माँ का भक्त है, मान लीजिए आप गणेश बोलिए, जो आपका दिमाग में आ रहा है ना वो उस मूर्ति जो होता है ना फेस, जो पत्थर है ना उसमें आपका फेस आ जाएगा। अच्छा 100%। आप आइए ना, घुमा के दिखा देंगे आपको। तो मान लीजिए आपका जो गुरुदेव, मान लीजिए आप हनुमान का भक्त है, हनुमान जी का, हाँ, तो हनुमान का पिक्चर वहाँ पे आ जाएगा। मतलब वो कामाख्या जो शिला जो कामाख्या शिला है वो बंगाईगांव में मेरा है, वो बहुत क्लाइंट आता है। और मतलब वो बेसिकली जो आता है पंचमुंडी आसन के लिए,
पंचमुंडी आसन जो होता है एक्चुअली अभी जो जिसका बेबी कंसेप्ट नहीं हो रहा है, एक दिया लेके वो पंचमुंडी आसन में जाके तो दिया जला के वो जो आपका प्रार्थना है, जो बेबी कंसेप्ट नहीं हो रहा, बार बार मिसकैरेज होता, जिसका इशू नहीं हो रहा है, एक बार प्रार्थना करने से ना, प्रार्थना करने से एक बार माँ का आदत से वो 100% मिलने वाला। बहुत भक्त ऐसे मिल गया जो बेबी नहीं हो रहा था। तो मंदिर में और कामाख्या और वो जो मंदिर 10 महाविद्या के और विशेष चामुंडा नाम सुना? नहीं, चामुंडा माँ हाँ सुना है। वो चामुंडा मूर्ति है, और चामुंडा मूर्ति बहुत पावरफुल है। एक बार ऐसा हुआ था, मेरा दोस्त नहीं भक्त था, दोस्त वगैरह भक्त था, चैम्बर में आया था, वो बोले थे एक बार मंदिर में जाएंगे। उनको मैंने बोला था मेरे घर में जो भी रह रहे थे 12 बजे से 3 बजे तक तो कोई भी साउंड होने से घर से निकल से आपका तो बुरा हालत हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन क्या वो जो आए, मतलब साउंड हो रहा था, बोले क्या हुआ, कुछ आया, कोई आया कि नहीं? वो बोलते दो रात को निकला 3 बजे, देखा छिन्नो मस्ता, माँ छिन्नो मस्ता है ना, रूप देखा माँ का छिन्नो मस्ता, हाँ जी, सर नहीं है, हाथ में सर नहीं घूमते। वो उसके बोल रहे दादा नेक्स्ट सुबह में हमको देखे तो अबाक, वो बोलते सुबह देखा वो रात को 15 से 16 फुट हाइट होगा एक मूर्ति, माँ छिन्नो मस्ता ऊपर से नीचे आ रहा है, मंदिर तक जा रहे थे। तो बंगाईगांव का जो मंदिर है मेरा खूब जागृत मंदिर है, जो भी प्रार्थना करिए, जो भी करिए। और वो मेरा पिताजी का था, अभी मेरा है, और भी एक चलता है मंदिर, बहुत अच्छा था। और कुछ बताइए मेरे को, कुछ तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ा सा। आपके पास जितने भी भक्त आते हैं, क्या प्रोसेस है आपका काम करने का? जैसे कि कोई घोस्ट पोजीशन का कोई केस आया आपके पास, आप कैसे हैंडल करते हो वो? देखिए कैसे हैंडल करते हैं, पहले देखना चाहिए किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, आप पहले उनकी कुंडली मंगाते हो या फिर फोटो? कुंडली नहीं चाहिए, घोस्ट के लिए कुंडली नहीं चाहिए। तो किसका बिजनेस में बुरा चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो तो आपका कुंडली वगैरह हो गया। और घोस्ट के बारे में कुछ दूसरा, वो तो फोटो और नाम देने से पता चला कि क्या चल रहा है। उसका कोई नेगेटिव तंत्र मंत्र किया, कुछ ब्लैक मैजिक किया। जैसे आप फोटो स्कैन करते हो, फोटो में आपको दिख जाता है कि हाँ 100%, ठीक है। फोटो देखने से हो जाता है इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो वो भी क्लाइंट आने से तो नॉर्मली जो हम लोग का साबर तंत्र नाम सुना था, उसका कुछ रूल्स है। जो मतलब पहले एक रूल्स जैसे कि पानी में जो बोलते हैं, जो पौधा का जड़ होता है ना, और जड़ मिला के उस खाने से, वो पिलाने से उसको ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो बहुत बड़ा वो दिखाने वाला नहीं है क्लाइंट को, ये भक्त ऐसा हुआ जी कि आपका कुछ के आपके घर में देखिए कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी आ गया, कुछ आपको घर में भूत पे चालान कर दिया, बहुत मैक्सिमम होता है आजकल। तो वो बोला जो पानी है ना, थोड़ा सा आपको छिड़क दीजिए ना, साबर तंत्र का कुछ मंत्र वगैरह है, ऐसे नहीं है मंत्र वगैरह, उसका टाइम है कब वो जड़ आना चाहिए, वो आने से वो करिए तो नॉर्मल हो जाए। वो 3 दिन करिए और नॉर्मल हो जाएगा। बिजनेस के एक ही सेम है, बहुत धंधा अच्छा चल रहा था, अचानक से बिजनेस बुरा हो गया, ठीक है। वो पानी लेके आइए घर से, वो पानी का सिस्टम एक ही है, जो मेरा जो बोलते जो नदी का पानी होने से अच्छा है। वो मतलब 7 घाट होता है ना, 7 घाट जो होता है, वो घाट से वो पानी लेके आना चाहिए। और साबर तंत्र कुछ नियम है, उसे जप करके उसे घाट आपको जप करके पानी दे देंगे, छिड़क दो, वो 3 दिन हो जाएगा। वो सिस्टम है, बहुत बढ़िया। वो जितना बड़ा तंत्र, वो मंत्र एक्चुअली जो तांत्रिक है उसका क्वालिटी देखना चाहिए। आजकल तांत्रिक नहीं है, सब पाखंडी जो ज़्यादा होता है। जो हम लोग का 182 ईयर्स है, हम लोग का ये प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल से आपकी 4th जनरेशन है इसमें? मेरा 4th जनरेशन है। बहुत बढ़िया। तो 182 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया, और मेरा खुद का 22 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक, तो तंत्र के आपको पहले आपको जानना चाहिए कुछ किस टाइप का तंत्र किया। और आजकल जो क्या होता है, क्या नहीं जानने से क्या होता है, ये क्रिया किया, वो क्रिया किया, वो भी घर में जाके बड़ा आहन भी किया, होम किया, जगह किया, अल्टीमेट लास्ट कुछ ही नहीं हुआ। बहुत क्लाइंट ऐसा है जो बोलते थे इतना किया, मतलब बात कुछ काम नहीं है। तो तंत्र नेगेटिव ऊर्जा सभी है, मतलब उसका करने का ढंग ठीक से चाहिए, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके।
जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। और बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। आई होप जितना प्यारा पॉडकास्ट हमने बनाया उतना ही मजा आपको भी आया हो। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। जाते जाते सर एक मंत्र और हो जाए तो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र जो सबके लिए, जो कि बीमार वाला जगह लेके, ठीक है जी, जो मंत्र अच्छे से बोलना चाहिए। तो ओम जुंग श नमः महामृत्युंजय ओमुकर सर्वरोग फाड़ा फाड़ा नाश नाश कुरु कुरु नमो स्वाहा। ये मंत्र जप करने से ना जितना भी आपका बीमार जो रोग व्याधि है सबसे मुक्ति मिल जाएगा, आपको सबसे मुक्ति मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जरूर सर से कनेक्ट करिए, सारी इनके सारे कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जाके फॉलो करिए। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। आपके लिए पॉडकास्ट बहुत प्यारा बनाया, इजी बनाया है। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, और क्या और चाहिए आगे आने वाले टाइम पे वो भी हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। नमस्कार।